नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। आपको मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी में मसला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि बड़े नेता आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी से निकाल दिया। आयरन लेडी के रूप में जानी जाती हैं। अक्सर जो है अनुशासनहीनता जो है वो बर्दाश्त नहीं करती हैं और जो है किसी को भी पार्टी से निकाल सकती हैं। ये उनका राइट है, अधिकार है। लेकिन देखा जा रहा है कि कब किसको निकाल दिया जाए। आखिर बहुजन समाज पार्टी में अगर कोई बंदा है तो वह तो पार्टी को जोड़ने का ही काम करता हो। मिशनरी है तो वो तो और काम करता है। इसी के तहत प्रयागराज मंडल के कभी इंचार्ज रहे अशोक गौतम को चित्रकूट मंडल की जिम्मेदारी जो है बसपा अध्यक्ष मायावती ने दिया था। लेकिन विगत दिनों से जो है पता नहीं क्या हुआ है, जब से जो है बसपा अध्यक्ष एक्शन में आई हैं, 9 मार्च को एक लेटर प्रयागराज जिले के जिला अध्यक्ष पंकज गौतम ने जारी किया और हुआ कि जो है अशोक गौतम को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। कारण बताया गया कि अशोक गौतम जो है वो अनुशासनहीनता कर रहे थे और उनको बार बार चेतावनी दी गई। उन्होंने जो है चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया और उनको निकाल दिया गया। हालांकि यही बात सबके बारे में कही जाती है। यहाँ तो बसपा में एक फ्रेम पत्र छपा हुआ है और फाइल इन द ब्लैंक के तहत जो है कुछ डॉट बने हैं। जिसको निकालना होता है उसका नाम वहाँ लिख दिया जाता है और सेम मैटर वही रहता है कि अनुशासनहीनता की वजह से निकाल दिया गया। कई बार चेतावनी दी गई और जो है वो माने नहीं, इसलिए निकाल दिया गया। अशोक गौतम एक बहुत बड़ा चेहरा थे। वो कई मंडलों के इंचार्ज भी रह चुके हैं। बसपा अध्यक्ष ने उनको कई मंडलों का प्रभारी भी जो है समय समय पर बनाया था। लेकिन अशोक गौतम को जो है पार्टी से निकाल दिया गया। मैं आपको बताऊं कि अशोक गौतम ही नहीं, पिछले 30 सालों में बसपा अध्यक्ष मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के तमाम संस्थापक नेताओं को भी निकाला। आज बहुजन समाज पार्टी में जो निकले हुए नेताओं की फहरिस्त है वो बहुत लंबी है। आज मैं बताऊंगा कि अशोक गौतम तो अभी निकले हैं, हो सकते एक बार फिर पहले निकले थे और हो सकता है कि फिर वो कुछ दिनों में बसपा में वापस हो जाएं और उसी पद पर वापस होंगे, ऐसा जो है बसपा के जानकार बताते भी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके पहले देखिए कि मायावती जी ने जब अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाला तो सभी लोग हैरान रह गए कि जो है आखिर ऐसा क्या था कि जो है ऐसा हो गया। हालांकि उन्होंने कारण भी बताया कि उनके ससुर जो है वो गुटबाजी कर रहे थे और उनके ससुर को पहले निकाला गया तो उस पर उन्होंने क्या कहते हैं अपने ससुर और अपनी वाइफ के प्रभाव में हैं, जिसकी वजह से पहले तो नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद लिया और आकाश आनंद को मायावती ने निकाल दिया। लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है तब से जो कई नेता थे जो तब से काम कर रहे थे, लेकिन जब से मायावती के हाथ में बसपा की बागडोर आई कोई नेता आगे नहीं बढ़ पाया। और जब उन्हें लगा कि किसी नेता की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं और उनसे पार्टी को खतरा हो सकता है तो इसका खामियाजा उनको उठाना पड़ा और बसपा अध्यक्ष ने पार्टी से निकाल दिया। आपको बता दें, शुरुआत में बसपा के नेता दद्दू प्रसाद को पार्टी से निकाल दिया, आर.के. चौधरी को पार्टी से निकाल दिया, राज बहादुर को पार्टी से निकाल दिया, मसूद अहमद पार्टी से निकाले गए, बरखूराम वर्मा पार्टी से निकाले गए, सोनेलाल पटेल पार्टी से निकाले गए, दीनानाथ भास्कर निकाले गए, बाबू सिंह कुशवाहा निकाले गए, सुखदेव राजभर जैसे नेता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। यही नहीं, यूपी में जब पहली बार बसपा की सरकार बनी तो इन्हें मंत्री तक बनाया गया और 1995 में जब मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो इन नेताओं के साथ मतभेद बढ़ते चले गए और सभी नेता जो है पार्टी से बाहर। 1993 में सपा के साथ गठबंधन की सरकार में दीनानाथ भास्कर मंत्री थे, लेकिन मायावती ने 1996 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया। इसी तरह मसूद अहमद और राज बहादुर को भी उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। साल 2002 में मायावती ने आर.के. चौधरी को पार्टी से निकाल दिया। 2007 में वो दोबारा वापस में आए, लेकिन 2017 में जो है फिर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया।
किसी तरीके से दद्दू प्रसाद भी मायावती सरकार में मंत्री थे। 2015 में उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया। बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में मैंने पहले बताया कि पार्टी से निकाल दिया गया। सुखदेव राजभर भी अंतिम समय तक मायावती से नाराज रहे, बाद में उनका निधन हो गया। इन सब नेताओं के अलावा जयवीर सिंह, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, रामवीर उपाध्याय, ब्रजेश पाठक जैसे नेताओं को भी मायावती की नाराजगी भुगतनी पड़ी और उन्होंने भी अपना नया सियासी ठिकाना ढूंढ लिया। अब अंतिम उसमें जो है अभी चित्रकूट मंडल के नेता, चित्रकूट मंडल के इंचार्ज अशोक गौतम को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी कितने लोग पार्टी से निकाले जाएंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कम से कम अपना जनाधार बढ़ाने के लिए काम कम कर रही है, लेकिन अपनी पार्टी को घटाती जा रही है, जो एक चिंता का विषय है। आम कार्यकर्ता सोचता है कि अगर पार्टी के सारे नेता निकलते जाएंगे तो बचेगा कौन, काम कौन करेगा। हालांकि काम करने के लिए नई पीढ़ी तैयार होती है, नए लोग आ जाते हैं, लेकिन जो अनुभव बड़े नेताओं, पुराने नेताओं को होता है वह नए लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि यह निकालने का सिलसिला कहाँ तक जाएगा, कैसे जाए, कब थमेगा और इससे क्या हासिल होगा। लेकिन वर्तमान सूरत हाल ये है कि पिछले 30 सालों में बड़े बड़े नेता निकाले गए और अशोक गौतम की बारी भी आ गई। अभी आगे आने वाले दिनों में जो लोग ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि उनकी बारी नहीं आएगी या उनको नहीं निकाला जाएगा, वो भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि अशोक गौतम को निकाले जाने का कारण एक स्थानीय पूर्व बसपा के नेता माने जाते हैं। वे लगातार जो है तमाम नेताओं के खिलाफ लिखते रहते हैं, जिससे लगता है कि अशोक गौतम का बृहदहस्त उनको प्राप्त है। ऐसे ही कुछ शिकायत जो है बसपा अध्यक्ष को गई होगी, जिसकी वजह से बसपा अध्यक्ष ने ऐसा कदम उठाया। किसी ने हमसे कहा, बसपा के एक सूत्र ने बताया कि अशोक सिद्धार्थ की शादी में शामिल होने की वजह से निकाला गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अशोक सिद्धार्थ के लड़के की शादी हेमंत सिंह की लड़की से हुई, उनका भी संबंध अशोक गौतम से था। अशोक गौतम को लड़की की तरफ से भी निमंत्रण मिला था। इसके अलावा प्रयागराज से कई नेता अशोक सिद्धार्थ के लड़के की शादी में गए हुए थे। तो अगर अशोक सिद्धार्थ के लड़के की शादी को अगर हम कारण मान लें अशोक गौतम के निकाले जाने का, तो प्रयागराज में तो कई नेता गए थे, तो उनकी भी बारी आ सकती है। हालांकि ऐसा कारण नहीं है, कारण जो है अंदरूनी है, अंदरूनी कला है। कोऑर्डिनेटरों के बीच में जो है वो जब जिसको मौका मिलता है वो मायावती जी से शिकायत करता है उसकी, और जो है मायावती निकालने के रूप में फैसला ले लेती हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अशोक गौतम किसी दूसरे दल के नेताओं से भी बहुत मुलाकात कभी नहीं करते थे। कोई अगर खुद आ गया तो आते, खुद जाते भी नहीं थे, और वे बसपा के एक मिशनरी नेता हैं। समय के साथ फिर उनकी वापसी जरूर हो जाएगी, लेकिन जो है अगर ऐसे अंदर बाहर किया जाता रहा तो उनके कद पर तो प्रभाव पड़ेगा। देखने वाली बात होगी बसपा का ये निष्कासन कहाँ रुकता है। देखते रहिए एमटी टॉक शो। धन्यवाद।